तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का गिनेफ द गॉड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर देख लिया था, वहां पर जो मूव वाइन होती है वो ना सीधा स्कार गोडिलम के अंदर ही चली जाती है और वहां पर उसका जो किंग होता है उसको पकड़ के कुत्ते की तरह फेंकती है। और इसके अलावा ना वहां पर उसका जो किंग होता है उसको ना हमेशा के लिए टॉर्चर करने के लिए भी ना अपना ना जो स्नोफॉन्ग रिलम होता है ना उसकी जो आइस प्रिजन होती है उसके अंदर उसको फेंक देती है पकड़ के। और फिर हमारा फेन शिफ्ट होता है और हम लोग को यह भी पता चलता है असल में जो यूनची है वो ना जिंदा है, मगर ना किसी वजह से जो यूनची होता है वो अपनी पावर को जरा भी फील नहीं कर पा रहा होता। और इसके अलावा ना जो यूनची होता है वो होंगर और जो हीलिन होते हैं उनको भी बिल्कुल फील नहीं कर पा रहा होता, जिस तरह से ना यूनची बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और जो यूनची होते हैं वो ना उससे ना वहां पर ना जो ना फैंग वानर होती है ना उसके साथ ना सीधा ना फोनिक गॉड की स्पीड से मिलने के लिए चला जाता है। तो दोस्तों अब यही फिर हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। तो दोस्तों जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना उससे अपना यूनची को देखते हैं जो ना फोनिस गॉड की ना जो गुफा होती है ना उसके अंदर आ जाता है। और उससे अपना वहां पर जो फैंग वानर होती है वो कहते हैं कि फोनिस गॉड मैं ना यूनची को ना यहाँ पर ले आई हूँ। और उससे अपना अचानक से ना वहां पर जो फोनिस गॉड की जो स्पिरिट होती है वो वहां पर आ जाती है। और फिर फोनिस गॉड की स्पिरिट कहते हैं कि यूनची हमें मिले बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम गुजर गया है। ये सुन के ना उससे अपना जो यूनची होता है वो कहते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम गुजर गया है। और उससे अपना वहां पर जो फैंग वानर होती है वो कहती है कि फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। और उससे अपना वहां से ना जो फैंग वानर होती है वो चली जाती है। और उससे अपना वहां पर जो फिर फोनिस गॉड की स्पिरिट होती है वो कहती है कि यूनची तुम ना ऊपर वाले गॉड रिलम के अंदर ना मेरी जो स्पिरिट है उसका जो दूसरा पार्ट है उससे मिले थे। कहते हैं कि हम दोनों ना एक ही मेमोरीज शेयर करते हैं और मुझे पता है कि वहां पर तुम्हारा पावर लेवल कितना ज्यादा बढ़ चुका था और अब तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके थे उस वक्त तक। और फिर जो फोनिस गॉड की स्पिरिट होती है वो कहते हैं इसके अलावा ना जो गॉड रिलम के अंदर ना मेरी जो स्पिरिट का बचा हुआ पार्ट था उससे तुमने जो भी बात की है वो सारी बातें मुझे पता है क्योंकि हम लोग ना एक ही मेमोरी शेयर करते हैं। और उससे अपना वहां पर जो फोनिस गॉड की जो स्पिरिट होती है वो कहती है कि वैसे तो मुझे पता था कि तुम्हारी लाइफ में ना बहुत ज्यादा चेंजिंग आएंगी। कहती है कि मगर मुझे ये नहीं पता था कि एक साल के अंदर तुम बहुत कुछ देखोगे और बहुत कुछ बर्दाश्त भी करोगे। मैंने ऊपर तुम्हारी सारी लाइफ को देखा है और मुझे इस चीज से ये तो पता चल के तुमने वाकई में बहुत ही ज्यादा सफर किया है। और उससे अपना वहां पर जो यूनिट होता है वो कहते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि मेरे साथ में आखिर करना हुआ क्या है। मैं तो कब का मर चुका था और इस टाइम मैं यहाँ पर क्या करूँ और मैं जिंदा कैसे हूँ। ये सुन के ना उससे अपना फोनिस गॉड की स्पीड कहती है कि बिल्कुल ठीक था, तुम ना मर चुके थे। कहते कि मगर ना तुम ना दोबारा से रीबोर्न हो, यानी तुम दोबारा से रीइंकार्नेट हुए हो। उससे अपना वहां पर जो यूनिट होता है वो कहते हैं कि ये मिरर ऑफ फंफारा की वजह से तो नहीं हुआ। तो दोस्तों ये जो मिरर ऑफ फंफारा है ना जो 7 प्रोफाउंड ट्रेजर्स है ना ये ना 7वें नंबर पे आता है उसमें, यानी आखिरी वाला है। लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये किसी को भी ना रीइंकार्नेट कर सकता है। मगर इसके अंदर ना एक ही बुरी चीज है, ये जब भी ना एक दफा भी किसी को रीइंकार्नेट करता है ना फिर अगली दफा ना उसको रीइंकार्नेट करने के लिए ना कम से कम इसको 20 साल का टाइम चाहिए होता है। और इस 20 साल के अंदर ये ना किसी को दोबारा से रीइंकार्नेट नहीं कर पाता। और जब 20 साल बाद ये ना दोबारा से ना किसी को रीइंकार्नेट करता है ना फिर ये ना अगले 20 साल के लिए दोबारा से ना स्लीप में चला जाता है और फिर अगले 20 साल बाद दोबारा से किसी और को रीइंकार्नेट कर पाता है। और ऐसा चलता ही रहता है और ये इसका ना बहुत ही ज्यादा बड़ी वीकनेस आप लोग समझ सकते हो। और इसी वजह से ना ये जो ट्रेजर है ये ना 7वें नंबर पे है, वरना तो ये ना 30वें नंबर पे आने के काबिल था। और अगर आप लोग ना इसके ऊपर ना सारी डिटेल से वीडियो जानना चाहते हो तो ना मेरा जो फर्स्ट चैनल है ना उसके ऊपर ना आप लोग को डिटेल से वीडियो मिल जाएगी। उसका जो लिंक है ना वो ना मैं आप लोग को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मेरा मतलब अपना जो फर्स्ट चैनल है उसका जो लिंक है वो आप लोग को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उससे वहां पर जो फोनिस गॉड की स्पीड होती है वो भी यही कहती है, कहते कि नहीं जो मिरर ऑफ फंफारा उसने तुम्हें रीइंकार्नेट नहीं किया। कहते क्योंकि अभी तुम्हें 20 साल पूरे नहीं हो और इस वजह से जो मिरर ऑफ फंफारा वो अब भी स्लीप में है। कहते क्योंकि अभी ना सिर्फ ना 13 ईयर सारे गुजरे हैं, अभी भी ना 20 साल में जरा टाइम पड़ा है। और उससे अपना वहां पर फोनिस गॉड की स्पीड कहती है कि तुम्हें याद है जब ना तुम ना ऊपर वाले रीलम में ना मेरी जो स्पिरिट है उसके दूसरे पार्ट से मिले थे तब उसने तुम्हें जाते हुए क्या कहा था कि वो ना तुम्हें ना एक स्पेशल किस्म का गिफ्ट दे रही है और जब वक्त आएगा ना तुम्हें ना ये जो गिफ्ट है उसका पता लग जाएगा कि आखिरकार ये था क्या। ये सुन के ना उससे अपना जो यूनिट होता है वो कहते क्या स्पेशल गिफ्ट। और उससे अपना जो यूनिट होता है उसको याद आता है जब ना फोनिस गॉड की जो स्पिरिट होती है जो ऊपर वाली रीलम में होती है वो ना उसके अंदर ना एक ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइट को ट्रांसफर करती है। और उससे अपना वहां पर जो फोनिस गॉड की स्पिरिट होती है वो कहते कि हाँ वही पावर, कहते कि ये वो पावर है जिसको मैं भी ना अपनी पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ एक ही बार यूज कर सकती हूँ। कहते कि लेकिन मुझे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें भी जरूरत पड़ेगी इस पावर को यूज करने की। और उससे अपना वहां पर ना फोनिस गॉड की स्पिरिट कहती है कि इस पावर का नाम है फोनिक्स रीबर्थ। कहते कि इसके जरिए ना कोई भी बंदा है ना वो ना जिसके पास ये पावर आ जाए वो ना एक दफा ना दोबारा से पैदा हो सकता है। और फिर उससे अपना फोनिक्स गॉड की स्पिरिट कहते कि जो ना हीरोटिक गॉड था जिसको हम लोग क्रिएशन गॉड भी बोलते हैं, कहते कि उसने ना हमारे क्लैन के ऊपर ना कई सारे अपने एहसानात किए थे। वो कहता है कि हम लोग ना हमेशा उसके एहसान के नीचे ही रह गए हैं। कहते क्योंकि उसने हमारे क्लैन के साथ ना कई सारी काइंडनेस की है। कहते कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था ना और मुझे पता चल चुका था कि तुम्हारे अंदर ना हीरोटिक गॉड की ना जो बिल्कुल लास्ट ब्लड लाइन है वो तुम्हारे अंदर ही है। और कहते कि मुझे डर था कि अगर तुम्हें कुछ
हो गया तो हीरोटिक गॉड की जो लास्ट ब्लड लाइन है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। कहते क्योंकि उस वक्त तुम बहुत ही ज्यादा वीक थे और कहते कि ये चीज मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। कहते इस वजह से ना मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर निर्वाणा फ्लेम डाल दी थी, जिसकी वजह से तुमने एक दफा दोबारा से ना रीबॉर्न हो सकते हो। कहते कि और ये मेरे पास बिल्कुल लास्ट बची हुई थी। कहते कि मगर मैंने इसके बारे में ना तुम्हें कभी भी नहीं बताया। कहते क्योंकि मुझे डर था अगर मैं तुम्हें बता देती ना तब तुम किसी भी खतरे में ना ऐसे ही मुंह उठा के चले जाते, तुम्हें अपनी लाइफ की कोई भी परवाह नहीं होती। कहते कि इस वजह से ना मैंने तुम्हें इस निर्वाणा फ्लेम के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और उससे एक ना वहाँ पर जो यूनिची होते हैं वो कहता है कि मुझे नहीं पता था लेजेंड्स में जो भी लिखा हुआ है ये सारी बातें सच होती है, और जो निर्वाणा फ्लेम जैसी कोई चीज होती है ये असल में भी एग्जिस्ट करती है। और उससे अपना वहाँ पर फोन इफ गॉड बोलती है, कहते कि मैंने ना गॉड गेम के अंदर तुम्हारी जितनी भी जो फाइट्स है उन सबको देखा है। मैंने ना तुम्हें गोल्डन क्रो गॉड की भी जो पावर है उसको यूज करते हुए देखा है, फोन इफ गॉड की पावर यूज करते हुए देखा है, और जो आइस फोन इफ गॉड है उसकी भी पावर यूज करते हुए देखा है। तुमने उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है। और कहते कि तुम्हारी जो गॉड में जो अचीवमेंट थी ना उनको देख के मुझे कभी लगा नहीं था कि ये दिन भी तुम पे दोबारा कभी आएगा। कहते मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि रात तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी और तुम एंड में मारे जाओगे। कहते कि मुझे इसमें कोई भी शक नहीं है कि अब गॉड रियल में तुम्हें ना एक लेजेंड के तौर पे याद रखा जाएगा, चाहे अगर उनकी नजर में तुम मर भी चुके हो फिर भी वो ना तुम्हें एक लेजेंड के तौर पे याद रखेंगे हमेशा के लिए। और उससे अपना वहां पर फोन इफ गॉड की स्पिरिट कहती है, कहते कि तुम्हारे अंदर ना जो मैंने निर्वाणा फ्लेम डाली थी ना उसकी हेल्प से तुमने दोबारा से रीबोर्न तो हो गए हो। कहते कि मगर इसके अंदर एक मसला हुआ है। कहते कि मैं इस टाइम में एक ना स्पिरिट हूँ, बल्कि स्पिरिट का भी एक छोटा सा पार्ट हूँ। कहते कि मेरी जो असल बॉडी है ना और जो मेरी असल फॉर्म है, जो असल मेरी पावर है, कहते कि वो कब की खत्म हो चुकी है और ना पूरे के पूरे प्राइमर की ओर से जा चुकी है। अब कहते इस वजह से ना मैंने निर्वाणा फ्लेम का ना बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट ही तुम्हें दे पाई थी, और कहते कि इस वजह से तुम्हें दोबारा से रीबोर्न हो पाए हो। लेकिन उससे अपना जो फोन ऑफ गॉड की जो स्पिरिट होती है वो अपना सर नीचे करते हुए कहते कि नहीं, कहते कि बल्कि अगर इस टाइम ना मैं अपनी फुल पावर में और फुल फॉर्म पे होती ना शायद तब भी मैं ये ना कर पाती। ये सुन के उससे अपना जो यूनिची होता है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है। और फिर यूनिची कहते कि आप किस बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। और उससे अपना वहां पर जो फोन ऑफ गॉड की स्पिरिट होती है वो बोलती है, कहते कि तुमने एक चीज नोटिस कर ली होगी, जब से तुम दोबारा पैदा हो ना और दोबारा से रीबोर्न हो तुम अपनी पावर का बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रहे। कहते यहाँ तक कि तुम अपनी जो एनर्जी है ना उसको भी फील नहीं कर पा रहे, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई एनर्जी है ही नहीं। कहते कि यहाँ तक कि तुम अपनी जो कॉन्शनेस है और इसके अलावा जो स्काई पर्सनस ब्रीड है उसको भी फील नहीं कर पा रहे, जो एक ऐसा बंदा भी फील कर सकते हैं जिसकी कोई भी कल्टिवेशन ना हो। और फिर फोन ऑफ गॉड की स्पिरिट कहती है, कहते कि अब मैं जो सी बात कहने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। कहते कि तुम्हारे पास जो भी पावर थी और तुम्हारी जितनी भी जो कल्टिवेशन थी और इसके अलावा तुम्हारे पास जो भी ट्रेजर थे, स्काई पर्सनस ब्रीड वगैरह, ये सब कुछ तुम्हारे पास से चला जा चुका है। कहते कि इस टाइम ना तुम्हारे पास ना 0% पावर भी नहीं है, तुम बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन और बिल्कुल एक आम इंसान हो, तुम्हारे पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं और कोई भी पावर नहीं है। कहते कि यहाँ तक कि जब तुम्हारी जो कल्टीवेशन थी ना वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी शुरुआत में और तुम ना बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे। इस टाइम ना तुम्हारी हालत वैसी भी नहीं है क्योंकि उस वक्त तुम सिर्फ एनर्जी को तो कम से कम फील कर ही पाते थे और इसके अलावा स्काई पर्सनस ब्रीड का भी यूज कर पाते थे। कहते कि मगर अब तुम वो भी नहीं कर सकते। कहते क्योंकि तुम्हारे पास जरा भी एनर्जी नहीं बची और ना ही तुम अब एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हो। कहते कि अगर मैं सीधे लफ्जों में बताऊं ना तो इस टाइम तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, तुम एक आम इंसान हो अब। कहते कि और पास्ट में तुम्हारे पास जो भी कुछ था, तुम गॉड चाइल्ड थे या चाइल्ड ऑफ हेवन थे या अगले बनने वाले गॉड थे, ये अब कुछ भी तुम्हारे पास आगे नहीं आएगा। ये सब कुछ ना बिल्कुल डस्ट के अंदर बदल के और खत्म हो चुका है। ये सुन के ना उससे जो यूनिट होता है वो फोन ऑफ गॉड की स्पिरिट से पूछता है, कहते क्या मैं दोबारा से बिल्कुल स्टार्ट से कल्टीवेशन करना भी स्टार्ट कर सकता हूँ या वो भी नहीं कर सकता। उससे अपना वहां पर फोन ऑफ गॉड की स्पिरिट बोलती है, कहते कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहते क्योंकि इस टाइम में तुम्हारे पास ना जो कल्टीवेशन वेन्स है ना, जिनको हम लोग ना वॉन वेन्स भी बोलते हैं, वो और किसी की नहीं बल्कि खुद हीरोटिक गॉड की है। कहते क्योंकि जो पहली बार तुम्हारे पास जो वेन्स थी ना वो ना एक नॉर्मल ह्यूमन की थी, यानी तुम्हारी अपनी थी। कहते कि मगर अब जो तुम्हारे पास वॉन वेन्स है वो ना हीरोटिक गॉड की है और कहते ना इनको चेंज किया जा सकता है और ना इनको बदला जा सकता है। कहते क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। कहते कि यहाँ तक कि अगर ना तुम ना हीरोटिक गॉड की ना जो वेन्स है ना इनको खत्म करना चाहते हो, यानी ये जो वॉन वेन्स है ना अपनी इनको खत्म करना चाहते हो, तो ये ना किसी भी तरह की पावर से खत्म नहीं हो सकती। इनको सिर्फ एक ही पावर खत्म कर सकती है और वो खुद हीरोटिक गॉड की अपनी पावर ही है। और कहते कि तुमने बिल्कुल यही हरकत ही की है, तुमने ना हीरोटिक गॉड की पावर से इन सारी वेन्स को खत्म कर दिया था जब तुमने ना उनको फोर्सफुली एक्टिवेट किया है और तुम्हारी बॉडी इस काबिल नहीं थी कि उस पावर को संभाल पाए। इस वजह से ना ये जो वेन्स है उन लोगों ने अपनी पावर को खुद ही एक दूसरे के साथ मिलकर ब्लास्ट करके खत्म कर दिया है। कहते कि मगर एक तरीका है जिससे ना तुम ना अपनी ना जो पावर्स है ना उनको दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हो, यानी जो तुम्हारी पावर्स चली गई है। कहते कि लेकिन उसके लिए ना तुम्हें ना दोबारा से ना हीरोटिक गॉड का जो ब्लड का ड्रॉप है वो वापस से चाहिए।
चाहिए। कहते हैं कि यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पास वो नहीं है ना, तब ये बिल्कुल भी वापस से एक्टिवेट नहीं हो पाएंगी। कहते हैं कि बस उसका एक थोड़ा सा अगर ऑरा भी मिल जाता है ना, यानी बिल्कुल एक ऑरा भी उसका फील हो जाता है तुम्हारी वेन्स को, तो ये दोबारा से अपने आप को एक्टिवेट कर लेंगी। लेकिन उससे एक ना वहाँ पर युंची को ना आइसफोनिफ गॉड की बात याद आती है, जहाँ पर आइसफोनिफ गॉड कहती है, कहते हैं कि जो हीरोटिक गॉड है ना, उसने ना अपनी सारी पावर को ना, अपनी जितनी भी जो पावर है उस सबको ना इसी ब्लड के ड्रॉप के अंदर इकट्ठा कर लिया था। जो उनका ब्लड का ड्रॉप ना जैस्मीन के पास आया और उसने युंची को दे दिया। इसके अलावा ना इस पूरी दुनिया में क्या, बल्कि इस पूरे यूनिवर्सिस के अंदर कहीं पर भी दोबारा से तुम्हें हीरोटिक गॉड का एक भी ब्लड का ड्रॉप नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि उसका ऑरा तक भी फील नहीं हो पाएगा कहीं पर भी। कहते हैं इस टाइम में जितने भी जो यूनिवर्स है ना, हीरोटिक गॉड की ना जितनी भी जो ब्लड लाइन्स है, जितनी भी जो पावर्स है, और इसके अलावा ना जितना भी जो ऑरा है, वो ना सारा तुम्हारी बॉडी के अंदर ही है और तुम्हारी बॉडी के अंदर ही बिल्कुल सेफ है। कहते हैं कि इस तरह से अगर तुम्हें कुछ होता है या फिर ना इस पावर को कुछ होता है, तो हीरोटिक गॉड का जो पूरा एग्जिस्टेंस है ना, इस पूरे के पूरे जितने भी जो यूनिवर्सेस है उनसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी सारी ब्लड लाइन, सारा ऑरा और सारी पावर्स तुम्हारी बॉडी के अंदर ही है। और उससे अपना जो युंची होता है वो अपने हाथों को देख कर कहता है, और कहता है कि मैंने ना अपने मुंह पे खुद ही कालक मल दिया पकड़ के, मैंने खुद ही अपनी सारी की सारी पावर्स को डिस्ट्रॉय करके सब कुछ खत्म कर दिया है, और हीरोटिक गॉड की आखिरी बची हुई ब्लड लाइन और आखिरी बची हुई पावर्स को मैंने खुद ही सारी तरीके से खत्म कर दिया है। और फिर जो युंची होता है वो कहता है कि हीरोटिक गॉड की तो मैंने सारी पावर को खत्म कर दिया है, अब मैं कभी भी ना कल्टीवेशन नहीं कर सकता, अब मैं हमेशा के लिए ना एक ना बिल्कुल बेकार इंसान बन के ही रहूंगा, क्योंकि हीरोटिक गॉड की जो वेन्स है इनको मैं अपनी बॉडी से खत्म नहीं कर सकता, और इसके अलावा इनको मैं दोबारा से एक्टिवेट भी नहीं कर सकता। तो कहता है कि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ ना एक ना बेकार इंसान बन के ही रहूंगा। उससे एक ना वहाँ पर युंची को ना जरा गुस्सा आने लगता है, और फिर युंची कहता है क्या बकवास किस्म की निर्वाणा फ्लेम है, कहता है कि मेरे साथ पता नहीं क्या मजाक हो रहा है। ये सुन के ना उससे एक ना फोनिफ गॉड की स्पीड कहते हैं कि युंची मैं समझ सकती हूँ कि इस टाइम में तुम्हारे ऊपर से ना क्या गुजर है, क्योंकि तुम्हारी सारी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। कहते हैं कि मगर मेरी बात मानो, मेरे अंदर इतनी पावर बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी क्रिएशन गॉड की पावर को एक्टिवेट कर सकूं या फिर उसको खत्म कर सकूं। कहते हैं यहाँ तक कि किसी गॉड के अंदर भी ये पावर नहीं है, क्योंकि जो हीरोटिक गॉड था वो एक क्रिएशन गॉड था। कहते हैं कि इस तरह से हमारे पास इतनी पावर नहीं है, और कहते हैं इस तरह से ना मैं ना उसकी जो पावर है उसको दोबारा से एक्टिवेट भी नहीं कर पाई। कहते हैं कि हीरोटिक गॉड की जो पावर है उसको ना फिर इस पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि पूरे यूनिवर्सिस में सिर्फ दो ही बंदे एक्टिवेट कर सकते हैं, एक तो हीरोटिक गॉड खुद, जिसको हम लोग क्रिएशन गॉड भी कहते हैं, और जो दूसरा है वो और कोई नहीं बल्कि खुद एनसिस्टर क्रिएशन गॉड। कहते हैं क्योंकि उसी ने ना जो क्रिएशन गॉड है उसको भी क्रिएट किया था, इसलिए तो उसको एनसिस्टर क्रिएशन गॉड बोलते हैं। कहते हैं कि और वो किसी के साथ कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो हर एक की पावर को कंट्रोल कर सकती है। कहते हैं कि मगर इस टाइम में ये दोनों यहाँ पर नहीं है, इस वजह से तुम कुछ भी नहीं कर सकते अब। और उससे अपना जो युंची होता है वो कहता है कि मुझे लगा था कि मैं आराम से मर जाऊंगा और किसी और वर्ल्ड में जाके जो जैस्मीन है उसके साथ आराम से रहूंगा। कहते हैं कि मगर मैं मर भी नहीं पाया आखिरकार, और मैं दोबारा से ना एक लाश बन के जिंदा हो गया हूँ। और उससे अपना वहाँ पर ना ये बात सुन के जो फोनिफ गॉड की स्पिरिट होती है वो कहते हैं कि युंची मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस टाइम क्या फील कर रहे हो। कहते हैं कि मगर मेरा एक सवाल है, क्या वाकई में तुम्हारी लाइफ के अंदर अपने मरने के अलावा या फिर अपनी कल्टीवेशन के अलावा और कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, यहाँ तक कि तुम्हारी जितनी भी जो बाकी वाइफ्स है और तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह हैं, यहाँ तक कि तुम उनकी भी कोई परवाह नहीं है। और उससे लगता वहाँ पर ना फोनिफ गॉड की स्पिरिट कहती है कि मुझे पता है कि इतनी जल्दी ना तुम्हारे लिए ये सब कुछ ना एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है। कहते कि मगर तुम्हें अब नहीं लगता कि तुम ना एक नॉर्मल और बिल्कुल एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लाइफ जीने के लिए ना वापस जा सकते हो। तो दोस्तों असल में ना यहाँ पर जो मांगा वाले थोड़ी हेर फेर कर रहे हैं। असल में ना ये जो वर्ड होते हैं ये ना युंची खुद ही बोलता है, यानी जो फोनिफ गॉड की जो स्पिरिट होती है वो युंची को ना ये सब नहीं कहती। जो युंची होता है वो खुद कहता है कि अच्छा है कि मैं ना अब अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसको जी सकता हूँ। और उससे अपना वहाँ पर फोनिफ गॉड की स्पिरिट कहती है कि तुम जाके अपनी वाइफ और अपने पेरेंट्स के साथ टाइम गुजार सकते हो अब। कहते क्योंकि उनको हमेशा यही शिकायत रहती थी कि तुम कभी भी उनके साथ ज्यादा टाइम नहीं गुजारते और हमेशा कल्टीवेशन में लगे रहते हो या फिर कहीं ना कहीं दूर चले जाते हो। ये सुन के ना उससे अपना जो युंची होता है वो अपने हाथ को देख कर कहता है कि शायद एक ऑर्डिनरी लाइफ भी कोई ज्यादा बुरी नहीं होगी, और कहता है कि शायद मैंने जोन सी गलतियां की ना उन सबको वापस सुधार भी सकता हूँ, और अपनी जो वाइफ वगैरह है ना उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड भी कर सकता हूँ। और उससे एक ना वहाँ पर फोनिफ गॉड की स्पिरिट कहती है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी जो फैमिली है ना वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है वापस आने का, और वो तुम्हारी पावर से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करते हैं। और उससे एक ना वहाँ पर ना जो फोनिफ गॉड की जो स्पीड होती है वो ना वहाँ से गायब होकर चली जाती है, यानी वहाँ पर ना सारा अंधेरा हो जाता है। तो दोस्तों यही पर ना हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी फिर इसको लाइक कर दो, और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखना पहले जाके उनको भी देख लो, वरना आप लोग को आगे की पार्ट की कोई भी समझ नहीं आने वाली। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।